नमस्कार। क्लास 12th बिजनेस स्टडी का टॉपिक है इंश्योरेंस, बीमा। देखिए, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर बीमा के संदर्भ में कुछ बातें समझी थी। आज हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं बीमा का अर्थ। देखिएगा, बीमा का अर्थ, बीमा की परिभाषा है। बीमा एक साधारण रूप से जोखिम और हानियों की सुरक्षा का उपाय माना गया है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में ये समझाया था कि हमारे पास जो भविष्य की अनिश्चितताओं से होने वाली हानि है, जो जोखिम है, उससे थोड़ी सी सुरक्षा प्रदान करता है हमारे लिए बीमा। देखिए, बीमा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में इसको परिभाषित किया है। यदि कोई कानून संबंधी बात होगा तो इसको अनुबंध कहेंगे, और यदि सामान्य अर्थशास्त्री है तो इसको उन्होंने अपने तरीके से अलग अलग परिभाषित किए हैं। सामान्यतः बीमा की परिभाषा को हमने 3 भागों में बांटा है: सामान्य परिभाषा, कार्यात्मक परिभाषा और अनुबंधात्मक परिभाषा है। देखिए, सबसे पहले आती है हमारी सामान्य परिभाषा, जो हमारे एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, सर विलियम बेवरीज ने इसकी परिभाषा दी है। परिभाषा आपके सामने जो लिखी है कि सामूहिक रूप से जोखिमों को उठाना ही बीमा है। ये आपके सर विलियम बेवरीज की बहुत अच्छी और पॉपुलर एक डेफिनेशन है कि सामूहिक रूप से जोखिमों को उठाना ही बीमा कहलाता है। मीन्स हमारे पास एक समूह में जो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं या जितने भी लोग हैं, उन सबका ओवरऑल एक व्यक्ति उसके रिस्क को लेके चलता है, उसी को हम एक इंश्योरेंस का भाग माना है। इस परिभाषा के अनुसार एक अकेला व्यक्ति सारी जोखिम वहन करता है, उसे एक बीमा कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्यात्मक एक व्यावसायिक परिभाषा है। देखिए, बीमा को एक कार्यात्मक फंक्शनल डेफिनेशन के तौर पे कहा है ब्रिटेनिका विश्वकोश के अंतर्गत। इसकी डेफिनेशन लिखी हमें: बीमा एक सामाजिक तरीका है जिसके द्वारा व्यक्तियों का एक बड़ी समूह समान अंशदान की व्यवस्था द्वारा समूह के सभी सदस्यों की कुछ सामान्य मापने योग्य आर्थिक हानि को दूर किया जा सकता है। देखिए, जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेफिनेशन तैयार करते हो, उस समय आपको उसकी डेफिनेशन हूबहू लिखनी होगी, समझनी होगी। जैसे हमारे पास फंक्शनल डेफिनेशन के अंदर अपने दूसरी डेफिनेशन आती है रीगल तथा मिलर के अनुसार। 2 बड़े अर्थशास्त्री, इन्होंने इन डेफिनेशन को लिखा है कि बीमा वह सामाजिक उपाय या योजना है जिसके द्वारा एकाकी व्यक्तियों की अनिश्चित जोखिमों को समूह के साथ जोड़ा जा सकता है तथा उन जोखिमों को अधिक निश्चित किया जा सकता है। समस्त व्यक्तियों द्वारा समय समय पर दिए गए अंशदान को एकत्रित राशि से निर्मित कोष से हानि एवं क्षति की पूर्ति की जाती है। लेकिन दोनों ही परिभाषाओं को थोड़ा सा इन्होंने इस तरह से समझाया है कि बीमा एक सामाजिक उपाय है। मीन समाज में रहने वाले लोगों के कुछ हद तक जो समस्याएं वो फील कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा सुधारने का काम करती है। इसमें बड़ी संख्या में लोग मिलकर एक निश्चित राशि भुगतान करने के बाद, मतलब आपको एक प्रीमियम के तौर पर एक राशि पेमेंट करनी है, और उस प्रीमियम के आधार पर, उसी प्रीमियम के आधार पर आपको अपना जो जोखिम है वो अपने एक संस्था के साथ में शेयर करनी होती है। एक ही कंपनी अपने पास बहुत सारे लोगों को एक साथ में जोड़ती है जो अपना प्रीमियम पे करती है, और उस प्रीमियम के बेस पर आप वहां उस प्रीमियम के आधार पर आपको जो रिस्क कवर मिलती है। नेक्स्ट आती है अपने पास अनुबंधात्मक या वैधानिक परिभाषा है, लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल डेफिनेशन। न्यायमूर्ति टिंडाल के अनुसार इसकी डेफिनेशन दी है। उसमें इन्होंने लिखा है कि बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमित बीमाकर्ता को निश्चित धनराशि एक निश्चित घटना की घटित होने की जोखिम उठाने के प्रतिफल में देता है। बीमा एक अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को अपनी जोखिम को उठाने के लिए एक निश्चित धनराशि देता है, सामने वाला अपनी जोखिम को उठाने के लिए वचन देता है। इन तीनों ही डेफिनेशनों से हमने एक निष्कर्ष निकाला और ये कहा बीमा एक सामाजिक और सहकारी व्यवस्था है। सहकारी का मीन्स एक सबके लिए, सब एक के लिए यहाँ पे होता है। सामूहिक रूप से जोखिमों का वहन करने की विधि है। देखिए, बीमा में सभी लोगों की जोखिम को एक साथ में वहन किया जाता है, जिसमें बीमित द्वारा देय प्रीमियम से निर्मित कोष से होने वाली हानि की पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बीमा की विशेषता है। देखिए, बीमा की विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट आपको लिखा है जोखिम से सुरक्षा। देखिए, वास्तव में बीमा कोई एक सुरक्षा कवच नहीं है, लेकिन उसको हम एक सुरक्षा कवच की तरह मान सकते हैं।
यदि किसी प्रकार की हानि होने की संभावना यदि हमें है तो उस हानि से बचाने के लिए बीमा हमारे पास एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। अपनी जोखिमों को कम नहीं कर सकता, लेकिन अपनी जोखिमों से होने वाले हानि है उसकी पूर्ति कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कि अपनी जोखिम जो हमारी रिस्क है कि इन फ्यूचर हमें लॉस हो जाएगा, तो वो लॉस हमें कई हद तक इंश्योरेंस से कम हो सकता है। जोखिमों का विभाजन, देखिए एक अकेले व्यक्ति की सारी रिस्क अलग अलग लोगों के पास में चली जाती है। जिस व्यक्ति ने पैसा प्रीमियम के तौर पे भरा है वो व्यक्ति उसकी रिस्क को फील करता है, और सारे व्यक्ति उस रिस्क को मिल बांट कर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना थर्ड पॉइंट है यहाँ पे सहकारी व्यवस्था। देखिए सहकारी व्यवस्था का मतलब होता है कि जो बीमा है वो सहकारी सिद्धांत पर कार्य करता है। कुछ लोग मिलकर एक कोष का निर्माण करते हैं, मतलब कुछ लोग व्यक्ति एक प्रीमियम भर के एक फंड तैयार करते हैं और उस फंड के अंदर से यदि किसी एक व्यक्ति को लॉस होता है तो उसका उसमें क्षतिपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट, बीमा एक व्यापक क्षेत्र है। बीमा पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट को लेकर नहीं होता, बाकी हर किसी सेक्टर में इसका यूज होता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या बाकी किसी भी सेक्टर में हो, पशु पक्षियों से संबंधित है, फसल से संबंधित है, माल या कोई भी XYZ सामान क्यों ना हो उसका इंश्योरेंस करवाया जा सकता है। नेक्स्ट, शुद्ध जोखिम का बीमा। देखिए बीमा दो प्रकार की होती है। पहला होता है कि जो केवल हानि होने की संभावना है उसे तो परिकल्पित जोखिम कहते हैं, लेकिन जिसमें लाभ हानि कुछ भी हो सकता है। बीमा केवल भविष्य में हानि की सुरक्षा के लिए किया जाता है, बाकी किसी के लिए नहीं है। कानूनी नियंत्रण, देखिए बीमा के लिए कानूनी नियंत्रण है, एक अलग से इसका प्राधिकरण IRDA बना हुआ है, भारतीय नियामक विकास अधिनियम जिसको कहते हैं, उसके अधीन ये काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका जोखिम का मूल्यांकन। देखिए इसमें जितनी रिस्क है, मतलब जितना प्रीमियम भरोगे उतना ही रिस्क कवर मिलता है। आपने मान लीजिए 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया और 5 लाख के लिए प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको 5 लाख की ही रिस्क कवर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्रीमियम कितना भी भरो आपको पैसा कितना भी न मिले। आपका रिस्क कवर फिक्स होता है, जितना प्रीमियम होगा उतना ही रिस्क कवर होता है। बीमा दान नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम की तरह से कई बार पूछा गया है। बीमा स्पष्ट करो, बीमा दान नहीं है। बीमा दान इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लिए आप एक निश्चित धनराशि का भुगतान करते हो और उस धनराशि के बदले में आपको आपके भविष्य में होने वाली अनिश्चित घटनाओं से हानि के प्रति आपको सुरक्षा प्राप्त होती है। जनहित के विरुद्ध नहीं है। देखिए बीमा एक जनहित के विरुद्ध नहीं है। जनहित का मतलब होता है कि जैसे आपका चोर है, चोरी है, जब डकैती है, लूट मार करने वाले व्यक्ति चोरी का सामान बीमा नहीं कर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने चोरी कर ली है उसका सामान का बीमा नहीं किया जा सकता है। जो फेयर गुड्स है उसी का बीमा होता है। बीमा जुआ नहीं है। देखिए पॉइंट आता है जुआ। जुआ का मतलब होता है कि ऐसा काम जिससे दूसरे पक्ष को हानि हो, एक को लाभ और एक को हानि, तो ऐसा नहीं होता। बीमा केवल हानि से बचाने के लिए कराया जाता है। बीमा एक वैध अनुबंध है, जुआ नहीं कहलाता है। बीमा जनहित में होता है, मतलब लोगों के फायदे के लिए होता है। जुए में जनहित नहीं होता, जुए में आपका नुकसान होता है, मतलब जिस किसी के साथ में आप बैठ के खेल रहे हो तो उसका भी नुकसान होगा। तो जुआ एक भाग्य पर निर्भर करता है, बीमा भाग्य पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। हम इससे आगे वाली क्लास में इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक धन्यवाद।